हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये ना कल का व्लॉग है। रक्षाबंधन कई लोगों ने परसों मनाई है 30 तारीख को, और कई लोगों ने आज मनाई, मतलब सॉरी कल मनाई है 31 तारीख को। और मैंने ना छुट्टी कर ली थी 30 तारीख को, क्योंकि गेस्ट भी आने थे। तो इस करके मैंने परसों छुट्टी कर ली थी, और कल तो होनी ही नहीं थी। तो कल मैं गई थी अपनी जॉब पे। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, माइंड वॉश था। तो बहुत ज़्यादा आज के दिन आप सब समझ सकते हो कि क्यों, और वजह समझ सकते हो कि क्यों मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। और सोचा था कि चलो टाइम से जा रही हूँ तो टाइम से शायद आ जाऊँगी बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे ना आप सब क्या देख रही हो, मैं जॉब से वापस जा रही हूँ घर। इतना टाइम हो गया था कल मुझे, और कल को ना काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब मुझे यहाँ पे आते हुए को। घर पे आई मैं वापस, बहुत टाइम हो गया था मुझे, और डर लग रहा था। माहौल भी कुछ ऐसे ही है, रास्ता भी ख़राब है, और कैसे जाऊँगी। फिर मैंने वहाँ पे फटाफट कॉल किया वहाँ पे अपने भाई को। और पता है सबका अपना अपना काम है, खेती बाड़ी का सबका काम है। तो और फ़ोन घर पे होते हैं तो कई टाइम ना ऐसा होता है कि फ़ोन अगर ज़रूरत होती है ना तो कोई उठाता भी नहीं है। तो चलो जेंट्स की बात और होती है, लड़कों की बात और होती है, चलो वो चले जाते हैं। पर ना जहाँ से मैं जाती हूँ ना, वहाँ से शाम के टाइम तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कोई लड़की या लेडीज़ अकेली जाती हो उस रास्ते से। और कभी 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 ऐसा होता है ना, मान लो किसी को बुलाती भी हूँ ना, तो लोगों को मतलब ये होता है कि नहीं बच्चा नहीं भेजना अपना। किसी ने अगर फ़ोन छीन लिया, मोटरसाइकिल छीन ली, किसी ने मार दिया, किसी ने मारपीट होगी, तो ऐसे करके। तो वही मुझे मेरा भाई भी बोल रहा था कि थोड़ा टाइम से आने की कोशिश किया कर। तो रास्ता भी तुझे पता है ख़राब है। तो अभी तो चलो चल रहा है कि थोड़ा सा दिन होता है, इतने टाइम भी। तो अब सर्दी आ जाएगी, आप सबको पता है 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे को। और ये देख लो आगे ना रास्ता, इसलिए मैंने शूट थोड़ा सा किया है कि रास्ता देख लो कितना ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ से रास्ता। और ये देखो नीला नीला बादल सा दिख रहा था, ऐसे लग रहा था मतलब कल ना मैं जब घर पे पहुँची मुझे 8 बज गए थे। तो और जब मैं वहाँ से निकली तो बस भी नहीं मुझे मिली, 10-15 मिनट मुझे वहाँ भी खड़ा होना पड़ा। मुझे 8 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते, जब मैं कल घर गई हूँ। तो वैसे तो ये पेड़ों की वजह से पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा हो गया था, काफ़ी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। बाकी बदल सा हो रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे दिन है अभी, पर दिन नहीं था। ये देखो रास्ता बिल्कुल बड़ा बहुत ज़्यादा अजीब था, और यहाँ कोई भी सामान छीन सकता है, फ़ोन छीन सकता है। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को। और बस यही मुझे प्रॉब्लम होती है, बाकी और तो जैसा तैसा चल रहा है, वो चल ही रहा है। और बाकी ना घर से फ़ोन भी आ रहा था मुझे कि हाँ जो कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा, सुबह से गई है अभी आई नहीं वापस। तो जो लोग बातें बनाते हैं ना, आप सबको पता ही है, तो बातें बना रहे थे कि आज जल्दी चली गई है, जान के गई है। मैं अपनी मजबूरी किसको बताऊँ, मैं किससे बात कराऊँ कि हाँ मैं मतलब मुझे टाइम हो जाता है, एक दिन हफ्ते में एक दिन मुझे टाइम हो जाता है। और मैं भी सोच रही थी कि चलो मुझे छुट्टी मिल जाए, टाइम से मुझे घर जाना है, और रास्ता भी ख़राब है। तो मेरा को कोई शौक़ नहीं है कि इतने टाइम से मैं घर जाऊंगी। और कई लोग ना ऐसे हैं, मतलब जैसे मैं जाती हूँ ना, तो गांव वाले कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब देखते हैं सोचते हैं ये इतना टाइम इसको हो जाता है ऐसे वैसे। तो दूसरों की नज़रों में फ़र्क हो जाता है कि इतने टाइम आती है। आप सबको पता ही है, जो लोग गाँव से होंगे ना, गाँव का माहौल। मेरा ना सोचना ये है कि मैं अपना वर्क करूँ ना, उस हिसाब से करूँ जो दूसरों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद करिए। शुरू हो गए तुम लोग। और देखा आप सबने कितना अंधेरा था। कुमकुम चाय बना दे बहन थोड़ी सी। देखा आप सबने कितना अंधेरा था। और आज रक्षाबंधन था, देखो मैंने इस तरह रक्षाबंधन मनाया, इस तरह रक्षाबंधन मनाया सारा दिन बाहर रह के घर से। और यहाँ से फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन जा रहा है। ना मैं किसी को कहने जोगी और ना मैं किसी को बताने जोगी। अंधेरा इतना हो जाता है ना कि आजकल देखो टाइम ना दिन छोटा होता जा रहा है, और दिन के हिसाब से ना रात हो जाती है। और अंधेरे में जब आओ ना, किसी को एक तो तरले मिनते मारने पड़ते हैं कि तू मुझे लेने आ जा, तू मुझे लेने आ जा। तो पहली बार ना मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के तरले नहीं मारे हैं जो मुझे अब करने पड़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं किसी के तरले मारे हैं। पर अब पता नहीं मुझे ना जिसके हाथ नहीं जोड़ने हैं ना, उसके भी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। और देखा आपने, मैं वहाँ मार्केट से उतरी, वहाँ से फिर पैदल आई वहाँ तक। पता क्या बात है, बात ये होती है कि मैं अकेली हूँ, रास्ता ख़राब है, माहौल ख़राब है, उसके हिसाब से मैं ऐसे एडजस्ट, बहुत मुश्किल है मेरा एडजस्ट करना। और मैं चाहूँ ना तो
इंसान की भी जान भी दे सकती हूँ। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा ना फ़ायदा हो कि दूसरे का फ़ायदा हो जाए, मैं वो कर सकती हूँ, पर मैं अब इस योग्य हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। और जब वहाँ से आती हूँ ना, चल के कुछ गांव में ना कुछ दूर चल के मुझे आना पड़ता है, और लोग ना ऐसी नज़र से देखते हैं, मतलब कि किसी के दिल का पता थोड़ी, कुछ पता नहीं है कि कोई क्या सोचता होगा कैसे नहीं। एक लेडीज़ होती है ना, वो अच्छा कपड़ा पा नहीं सकती, और जिस जब किसी का पति मर जाता है अच्छा कुछ कर नहीं सकती, हंस नहीं सकती, रो भी नहीं सकती, ज़्यादा किसी को दुख भी नहीं सुना सकती। तो जो लोग, जिनके हस्बैंड नहीं होंगे ना, उनको पता होगा कि उनके ऊपर क्या होती है। मेरे को देखो अभी फ़िलहाल किसी ने कहा नहीं है, पर मैंने सुना भी नहीं है, कोई मेरे मुंह पे तो कहेगा नहीं कि ये ऐसे है वैसे। मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है ना खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज, और मैं ठीक हो के भी अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि टाइम से आऊँ और टाइम से जाऊँ मैं। और मुझे डर लग रहा था वहाँ पे, पता नहीं शायद कोई फ़ोन उठाएगा, क्योंकि सब खेती बाड़ी वाले इंसान हैं, और फ़ोन रख रख के खेतों में चले जाते हैं, फिर बुलाना पड़ता है कि ये आ जा वो आ जा। उनको बुला के दे पढ़ाई कर ले। और सारे खेती बाड़ी वाले हैं, एक फ़ोन करने से देखो मेरे को आता नहीं, मुझे वहाँ से चलने से पहले कहना होता है कि मुझे वहाँ पे लेने आ जाइयो। और फिर बाई चांस ऐसा होता है ना कि जैसे कभी इमरजेंसी होती है तो किसी को फ़ोन करो ना, फ़ोन भी नहीं उठाते, फ़ोन भी नहीं उठाते। इतनी मुसीबत है, मैं खुद के ऊपर इतना मतलब अफसोस और इतना गुस्सा आता है ना मुझे, मैं क्यों इस गांव में मेरी शादी हो गई। कहीं अच्छी जगह हुई होती ना तो मैं ये सब एडजस्ट कर लेती, पर यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। चलते फिरते मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती, चलते फिरते किसी को फ़ोन करके नहीं बुला सकती, इसीलिए मैं वहाँ से चलने से पहले ही सबको कह देती हूँ कि मैं यहाँ से निकल गई, मुझे इतने टाइम बाद लेने आ जाना। मैं क्या ही कहूँ, मैं कुछ कुछ नहीं कर सकती। आज रक्षाबंधन था, आज 31 तारीख है, और ये वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी, और कुछ मेरी वीडियो पहले की हैं, 4-5 दिन पहले की हैं, वो मुझे करनी है धीरे धीरे। तो आप सब प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, मुझे इस लायक बना दो कि मैं घर पे बैठ के ही कुछ कर सकूँ। बाकी मैं क्या ही कहूँ। अभी तो चलो, आज ये भी नहीं थी, मेरी मामी की लड़की भी नहीं थी यहाँ पे, मेरी बहन भी थी नहीं थी, वो भी चली गई थी, और मुझे रोटी का भी स्यापा रहता है, घर आके खाना भी बनाना रहता है। तो मुझे तो सब कुछ देखना है ना, तो मैं एक चीज़ को लेके नहीं चलूँगी, मुझे अपने बच्चे भी लेके चलने हैं, अपना घर भी लेके चलना है, सब कुछ लेके चलना है। जिम्मेवारी मेरे ऊपर है ना, तो मेरे बस का नहीं है। मैं अपने बच्चों को भूखा थोड़ी ना मार सकती हूँ, मुझे अपने बच्चों को खाना भी देना है, उनको सुलाना भी है। सुबह से निकलती हूँ, शाम को आती हूँ। बाकी सब ठीक है, बस ये चीज़ ठीक नहीं है। कब पता नहीं कब मैं इतनी चलो मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ मैं अब नहाने के लिए, गर्मी बहुत हो रही है। आज जो त्यौहार था अच्छा नहीं गया मेरा बिल्कुल भी। कल मैंने छुट्टी करी थी, जो वीडियो आज के दिन गई है, और ये वीडियो कल के दिन जाएगी, और जो वीडियो रहती हैं वो धीरे धीरे करके पोस्ट करूँगी। प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कर देना। और मूड आज बहुत ख़राब है, सो कुछ तो मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कोई नहीं समझ पा रहा है उसके करके, और कुछ वैसे ही आधा मूड मेरा ऑफ रहता है। उसके बाद खाना खाती हूँ, देखती हूँ बच्चों को देती हूँ खाना, फिर आप सबसे बातें करती हूँ। चलो चलो, क्या टाइम, 9 बज गए। कपड़े उतार दे बेटा, कपड़े सवेरे धोऊंगी। सब ने तीज त्यौहार मना लिया,
मैंने अपना तीज त्योहार बाहर मनाया। देखो चांद सामने, और ये हमारी गली। ये देखो, यहाँ हम लोग कभी बैठा करते थे, आधी आधी रात को यहाँ पे बैठा करते थे, दोपहर में, शाम के टाइम भी। चलो चलो, यहाँ पे बैठते थे अपने थड़े पे, और यहाँ पे थोड़ा सा काम भी सोच रहे थे करवाएंगे। चलो बेटा चलो, नंगू 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 चलो। आज मैंने सोचा था कि चलो टाइम से जा रही हूँ, टाइम से आऊँगी तो अपने बच्चों के लिए मीठा लेते आऊँगी, मिठाई लेके आऊँगी, कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी इनके लिए। पर नहीं ले पाई, मुझे वहाँ से ही मैं कॉल करने लगी थी अपने भाई को, मौसी के लड़के को, कि मुझे ले जा के। मेरे को यही था कि बस कोई लेने आया है तो मैं टाइम वेस्ट ना करूँ उनका, क्योंकि सब खेती बाड़ी वाले इंसान हैं देखो। तो अपना काम छोड़ के कोई मुझे लेने जाता है तो मैं उनको कहूँ कि हाँ मेरे को वहाँ लेके चलो, यहाँ लेके चलो, तो मैंने टाइम नहीं किसी का ख़राब किया। तो मैं फटाफट बस बैठ के घर पे आई। मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा आज, एक आधा किलो भी मीठा नहीं लेके आई मैं। और भविष्य को राखी बंधवानी थी, वो भी नहीं बांध पाई मेरा बच्चा। कोई बात नहीं, भगवान लंबी ज़िंदगी दे इनको। मैं तो चलो अपने भाई के बांध नहीं पाई। पिछले साल बहुत मतलब होता है बेटा, ऐसे मत मीठा खाओ, दांत में कीड़े लग जाएंगे। हाँ खा लो जल्दी। फिर अभी वो आई थी इसकी बुआ, उसने राखी बांधी। मेरे पास कभी से फ़ोन जा रहा था, मेरी सिस्टर भी कर रही थी फ़ोन कि आ जाओ, तो दीदी जल्दी आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं आती हूँ, कोई बात नहीं। पर मैं ना आ पाई टाइम से, और ना अपने बच्चों के लिए कुछ भी ले आ पाई। मेरा भी मन था, मैं सोची थी चलो राखी इनके लिए भी लेनी थी, मेरे को निकालनी थी इनकी राखी। मैंने पूछा उनसे आते, मैंने कहा आप राखी बांध के थे इनके बच्चों की, तो इनकी राखी निकाली कि नहीं। क्या तो रहे थे कि निकाल दी है, पर देखो फिर मैंने आके इनको टीका किया। दिख नहीं रहे होंगे, आते इनको मैंने टीका किया। और अब बर्दाश्त करना पड़ता है। पहले मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, अब बर्दाश्त करना पड़ता है हर एक चीज़। ठीक है गाइस, मिलती हूँ अभी मैं तीज त्योहार को। रोना नहीं चाहती, सुबह भी गई, बहुत इमोशनल थी मैं कि पिछले साल हम लोग तैयारी कर लेते थे अपने घर जाने की, ना मैं फ़ोन करके बात कर पाई घर पे। सब लोग तीज त्योहार मनाते हैं घर पे, और हो पाएगा अगले साल तो मैं चली जाऊंगी घर, जाऊंगी ज़रूर, चाहे एक दिन के लिए मुझे जाना हो। इस बार मेरा वैसे ही मन नहीं है, कोई भी त्योहार नहीं करने का मन है। और कोई फैमिली में स्पेंड भी करता है ना कोई, तो मन अजीब सा हो जाता है मेरा देख के उनको। कोई नहीं समझता तो फ़ायदा कोई नहीं है बता के। कई लोग समझेंगे, कई लोग नहीं समझते हैं। जो नहीं समझता है कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि हाँ किसी तरीके से खुश रह लूँ मैं, पर नहीं हो पा रहा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े ऐसे त्योहार हैं जब मेरी जान निकल जाएगी। चलो बेटा अंदर, मैं तो भविष्य दोनों इसको कह रही हूँ पहले तुझे नहला देती हूँ, गर्मी हो रही है। वैसे तो नहा लिया उसने, फिर मैं नहाती हूँ। बहुत से ऐसे त्योहार है जो मेरी जान निकालेगी। ठीक है गाइस, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जो हो रहा है ना ठीक हो रहा है, बस शायद मैं इसी के लायक थी। जिसका जाता है ना उसको पता रहता है, वो भी इसमें मारना तेरे को देख लिए। जिसका जाता है ना उसको पता रहता है, दूसरा नहीं समझता कोई किसी को भी। तो मेरा गया है तो मुझे पता है, चाहे कोई भी हो
और कई लोग दिखाते हैं कि उनको बड़ा दुख है। पता है मुझे कि शशि को दुख है या और किसी को दुख है। बहुत मजबूत होना है मुझे, अपने आप को ही मजबूत करना है अपने बच्चों के लिए। खुद ही मुझे करना है जो भी करना है। और पहले से तो देखते होंगे आप सब, मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले वही बैठ के घर में अकेली रोती होती थी, अब थोड़ा बहुत आप सबको दिखाती हूँ कि क्या किया, अब क्या कर रही हूँ, वो चीज़ें दिखाती हूँ आप सबको। और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई दुखी हो। नहा धो के फिर मिलती हूँ, फिर वीडियो का एंड करती हूँ। ठीक है गाइस, 9 बज गए, फिर खाना खाते हैं, बच्चों को भी खिलाना। बच्चों के लिए आज मैं कुछ भी नहीं लाई, कल देखूँगी हो पाएगा तो मैं कल लेके आऊँगी बच्चों के लिए खाने के लिए। वैसे तो मैं डेली फ्रूट वगैरह 2 दिन छोड़ के ना तीसरे दिन फ्रूट वगैरह लेके आती हूँ, दूध वगैरह लेके आती हूँ, तो मैं लेके आती हूँ। और आज नहीं मैं कुछ भी लेके आई, मीठा भी नहीं लेके आई। आधा किलो मीठा भी औकात थी मेरी कि मैं मीठा भी 5 मिनट रुक के ले लूँ। ठीक है गाइस, मिलती हूँ अभी आप सबसे। तो गाइस मैंने ना नहा धो लिया और नहा धो के बातें भी कर ली बच्चों के साथ। और मैं तो पढ़ती थी, बातें करते करते ना मेरे को नींद आने लगी। मैं 10 मिनट के लिए सो गई, खाना भी नहीं खाया। अभी ताला लगा के आई हूँ दरवाजे में बाहर, और खाना निकाल दिया है मेरी सिस्टर ने, उसने उठाया, दीदी उठ जाओ खाना खा लो। और मैं तो पड़ गई थी बातें करते करते हम लोग। मेरे को नींद आ गई, मेरे को पता ही नहीं चला कब सो गई। 10 बज गए हैं। मैं नहा धो ली, फिर उसके बाद फिर बैठ गई। मेरे को आज इतनी मतलब थकाई सी लग रही है, पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और बस मेरा दिल कर रहा है कि एक बेड पे ना मैं खुद ही पढ़ूँ, अकेली पढ़ूँ, पैर फैला के। इतना पेन हो रहा है मेरे पैरों में। पैरों के दर्द के कारण ना नींद भी आज अच्छी आएगी। और वीडियो का एंड नहीं करा था, मैं ताला लगाने गई मैं दरवाजे में बाहर, तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, तो एंड नहीं किया था। और मैं ना वहाँ पे डर रही थी। डर क्या रही थी, मतलब मेरे को मन में लग रहा था ऐसा कि मैं आज लेट जाऊँगी तो मुझे बातें सुनने को मिलेगी। तो वही बात हुई देखो, जिसलिए मैं सोच रही थी ना, मतलब कह रही थी किसी से कि मैं ऐसे से बात हो जाएगी अगर मैं लेट जाऊँगी, तो वही बात हुई। मुझे पता चला है अभी, तो मुझे कह रहे थे ये जान के सुबह जल्दी चली गई थी। और क्योंकि ना हमारा काम वहाँ पे ऐसा है कि थर्सडे को काम होता है। तो बताऊँगी मैं आप सबको कि क्या काम मुझे मिला है। तो जिस प्रोफेशन में मैं थी वो तो नहीं मिला है, उससे थोड़ा कुछ अलग है। तो मेरे को मतलब कह रहे थे कि सुबह कि कह रहे थे कि जान के गई है, ये बोल रहे थे कि जान के गई है। इतनी सुबह कौन काम, मतलब वो कौन सा काम होता है। कि आज मैं 7:30 बजे निकल गई थी घर से ना, 7 बजने में 10 मिनट कम थे। और आज के दिन काम था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे 2 बात सुनने को मिले। तो मैं निकल गई थी और सोचा कि चलो जल्दी हो जाएगा कवर काम, तो फिर जल्दी आ जाएंगे वापस। तो आज लेट हो गए, तो मैंने बात भी जब उनसे की, मैंने बोला कि घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो बोलेंगे कि मतलब ऐसे करके मैंने पूरी बात तो नहीं उनसे की, पर मन में सोच रही थी मैं। और किसी से मैंने कहा था, वहाँ पे सिस्टर है ना, उसको मैंने कहा था मैं कि ऐसे मुझे बोलेंगे कि काम मतलब कि जान के आज त्यौहार के दिन चली गई है जल्दी। तो वही बात हुई घर पे, यहाँ से फ़ोन जा रहा था मेरे को कि आ जा आ जा। तो मैं आई, तो फिर राखी रुखी बांधी। तो मन में तो सोच रहे थे, पर बाकी और भी लोग सोच रहे थे। और किसने कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी कि 6 महीने जब मैं घर बैठी रही थी, तुमने क्या मुझे खाने को दिया था। और अभी मैं खाना को छोड़ के ना आप सबसे वीडियो पे बात कर रही हूँ और वीडियो का एंड कर रही हूँ। और मैं यही पूछूंगी ना उससे कि क्या मैं 6 महीने बैठी थी, तुम लोगों ने मुझे खाने को दिया था क्या। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी चली गई थी, ताकि शाम को टाइम से आ जाऊँ। तो मुझे भी पता था कि घर में चलो गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं ही नहीं रहूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही बात हो, मुझे 2 बात सुनने को मिली है। मुझे तो नहीं कहा है कि घर पे ही कहा है कि अरे आज तो इतनी जल्दी चली गई, ऐसे करके। कोई बात नहीं, मैं बात करूँगी तुमसे भी, टेंशन मत लो। शर्सीना पीठ पीछे बातें नहीं करती है, मुंह पे बातें करती है जो भी करती है।
तो निपटूँगी तुमसे भी मैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो मैं कल पोस्ट कर दूँगी आप सबसे, तो आप सबको भी पता चल जाएगा कि मेरा रक्षाबंधन कैसा गया। बीच में मैं जाने के बाद यहाँ से शूट ही नहीं कर पाती हूँ, वहाँ पे पता नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे खुद को भी। मैं सोचती हूँ अपना काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ ना, तो वहीं पे दिमाग लगाऊँगी, वीडियो शीडियो के चक्कर में ना पड़ूँ। हाँ, एडिटिंग का तो चलो बैठे बैठे जब टाइम लगता है तो मैं करती रहती हूँ। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।